दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जो कि बेहद छोटा है, लेकिन इस देश में बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं। जी हाँ, गैस कर पा रहे हैं हम किस देश की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े देश इक्वाडोर की। तो चलिए अब सीट बेल्ट बांध लीजिए और निकलते हैं इक्वाडोर के शानदार सफर पर। सबसे पहले हम आपको बता दें, इस देश का नाम रिपब्लिक ऑफ इक्वाडोर है। इस देश के नॉर्थ में कोलंबिया से और ईस्ट और साउथ में पेरू है, जबकि वेस्ट में पैसिफिक ओशन है। आपको बता दें, इक्वाडोर की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। अब बात कर लेते हैं इसके एरिया की। तो इसका एरिया लगभग 2,48,360 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इक्वाडोर के ज्यादातर लोग शहर में रहना पसंद करते हैं। इक्वाडोर में 63% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि बाकी लोग गांव में रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस छोटे से देश ने 1851 में ही अपनी कंट्री को गुलामी के चंगुल से निकाल लिया था और यहाँ पर गुलामी करने की प्रथा को जड़ से खत्म कर दिया था। जी हाँ, यहाँ पर कोई किसी का किसी भी वजह से गुलाम नहीं हो सकता है। अगर गलती से ये बात सामने आ गई और जिसने भी ये अपराध करने की कोशिश की, उसे सही सबक सिखाया जाता है। हालांकि इंसानियत के मामले में इस देश ने यानी कि इक्वाडोर ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं। आपको बता दें कि इस देश में 1906 से किसी को भी मौत की सजा देने पर रोक लगा दी गई है। इक्वाडोर में ज्यादा से ज्यादा अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि स्पेनिश यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है और आपको यहाँ पे मैक्सिमम लोग इसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए देखे जा सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको सबसे कॉमन लाइन जो सुनने को मिलती है वो है कोमो तेल या मास्टो, जो कि एक स्पेनिश लाइन है और इसका मतलब होता है कि आपका नाम क्या है। दोस्तों, खाने पीने के मामले में भी ये देश किसी से कम नहीं है। इक्वाडोर का सबसे बड़ा मील लंच माना जाता है। दरअसल यहाँ के लोगों का एक सिद्धांत है कि सुबह से लेकर दोपहर तक कितना मर्जी भी खाओ, लेकिन रात को खाना अवॉइड करो, जिससे कि आपकी फिटनेस बनी रहे। यहाँ के लोग अपनी फिटनेस का काफी ध्यान रखते हैं, इसलिए तो यहाँ के लोग लेट नाइट पार्टी को भी अवॉइड करते हैं। इक्वाडोर के लोग बहुत ही खुले दिमाग के होते हैं। यहाँ पर सब आपको अपनी ही मस्ती में मस्त दिखेंगे, लेकिन यहाँ के लोग फालतू में किसी से बात नहीं करते, यानी कि ये लोग जितना मतलब उतनी ही बातें करते हैं। यहाँ के लोग भारत के लोगों की तरह ज्यादा सोशली एक्टिव नहीं रहते। आपको बता दें, यहाँ पर अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी ली है तो भी उसे किसी पेड़ या पौधे को काटने से पहले परमिशन लेनी होती है, जो कि सबसे अच्छी बात है। दोस्तों, इक्वाडोर देश सबसे अलग है। ये देश छोटा है, लेकिन इसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। इस कंट्री की सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो भी लोग किसी और देश से आए होते हैं और इक्वाडोर में रहते हैं, उन्हें बिल्कुल भी फील नहीं होता कि वो इस देश का हिस्सा नहीं है। और यहाँ की सरकार इस मामले में बहुत अच्छी मानी जाती है और यहाँ पर किसी भी तरह का किसी के साथ फेवर नहीं किया जाता, सबको एक साथ लेकर चलते हैं। आपको बता दें, यहाँ पर 50% लोग ही ऐसे हैं जिनके बैंक में खाते हैं। अब समझिए यहाँ के लोग बैंकिंग पे कितना कम भरोसा करते हैं। सरकार भी यहाँ लोगों के लिए कोई भी प्लान बनाती है तो पेमेंट डायरेक्टली अकाउंट टू अकाउंट ही होता है, ताकि बीच में कोई पैसा ना खा सके। आपको बता दें, इक्वाडोर की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है, लेकिन इस देश में मोबाइल की संख्या यहाँ के लोगों की संख्या से कहीं ज्यादा है। जी हाँ, आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है। यहाँ पर कुल मिलाकर 3 करोड़ से ज्यादा सेल फोन्स मौजूद हैं। कहते हैं कि यहाँ के लोग सांस लिए बिना रह सकते हैं, लेकिन मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पर तकरीबन 25,000 अलग अलग तरह के पेड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि आप जितने पेड़ लगाओगे, आप इंसानियत के नाम पे उतना बड़ा काम कर रहे होंगे। अब समझिए कि 25,000 अलग अलग तरह के पेड़ होना, वो भी एक ही देश में, ये बहुत बड़ी बात है। तभी तो ये देश हरा भरा है और खूबसूरत भी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ की कुल आबादी का 74% हिस्सा रोमन कैथोलिक लोगों का है। बाकी अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ के लोग भगवान पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करते हैं। इनका कहना है कि जब इनसे कोई काम नहीं होता तो ये उसे भगवान के नाम पे छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास इक्वाडोर देश की नागरिकता है और आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो गई है, तो ऐसे में आपके लिए यहाँ पर वोटिंग के लिए जाना अनिवार्य है। यहाँ पर वोटिंग वाले दिन आपको वोट डालना ही डालना है,
नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहते हैं कि ये नियम इसलिए बनाया गया ताकि कोई भी इंसान सरकार बनने के बाद ये ना कह सके कि उनका कोई योगदान नहीं रहा है। दोस्तों, वैसे तो साउथ अमेरिका के ज्यादातर देश मछली एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि इक्वाडोर की मछलियां सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने के साथ साथ पूरी दुनिया में काफी ज्यादा फेमस भी हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा यहीं से मछलियां अरब कंट्री में एक्सपोर्ट की जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इक्वाडोर और चिली ही दो ऐसे देश हैं जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज होते हुए भी अपनी बॉर्डर ब्राजील से शेयर नहीं करते। दूसरा, जैसे हमारे देश में सूर्य देव को पूजन के लिए छठ पूजा मनाते हैं, उसी तरह से इक्वाडोर कंट्री में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल में यहाँ के नज़ारे देखने लायक होते हैं। यहाँ के लोग खुशी मनाते हैं, कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं और उसके बाद मस्ती करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस फेस्टिवल के समय यहाँ पर बहुत ही खुशनुमा माहौल होता है। दोस्तों, अगर आप साइकिलिंग के शौकीन हैं तो यकीन मानिए कि देश आपको और भी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोगों के बीच भी सबसे ज्यादा साइकिलिंग करना फेमस है। यहाँ के लोग अपने आप को फिट रखने के लिए साइकिलिंग करने का कोई भी बहाना नहीं छोड़ते। यहाँ पर आपको ऑफिस टाइम में भी ज्यादातर लोग साइकिल पर ही नजर आएंगे। अब आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर साइकिलिंग का कितना शौक है। दोस्तों, इक्वाडोर का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट फुटबॉल है। आपको बता दें कि 2006 फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल तक ये देश बेहद आसानी से पहुंच गया था। उसके बाद से ये वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि यहाँ की नेशनल फुटबॉल टीम बहुत ही दमदार है। दोस्तों, पेड़ पौधे लगाने के मामले में इस देश का कोई मुकाबला नहीं है। इक्वाडोर में आपको किसी से कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि आप पेड़ पौधे लगाएं। यहाँ के लोग खुद ही एक से बढ़कर एक तरह के प्लांट लगाते रहते हैं, इसलिए तो यहाँ पर हरियाली खूब दिखती है। आप इस देश की किसी भी जगह पर चले जाइए, आपको हरियाली खूब नजर आएगी। वाकई में ये हद से ज्यादा खूबसूरत जगह है। कभी मौका मिले तो यहाँ घूमने के लिए जरूर आइएगा। इक्वाडोर की कैपिटल सिटी का नाम है क्विटो, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर नाइट में काफी अच्छा नजारा देखने को मिलता है। क्विटो में आप कहीं भी चले जाएं, आपको रात में जन्नत ही नजर आती है। यहाँ पर हर तरफ जश्न का माहौल होता है। ऐसा कहा जाता है कि शाम को 7 बजे के बाद यहाँ सिर्फ मस्ती ही मस्ती होती है। आप यहाँ के किसी भी क्लब में जाकर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इक्वाडोर की लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि वे अपने मुंह से नहीं बल्कि अपनी आंखों से ज्यादा बातें करती हैं। कहने का मतलब है कि इनकी आंखें बहुत ज्यादा खूबसूरत होती हैं और यहाँ पर आंखों से ही इशारा किया जाता है। यहाँ पर किसी भी लड़की को अगर कोई लड़का पसंद है तो अपनी आंखों से ही उस लड़के को फील करा देती हैं कि वो स्पेशल है। वैसे यहाँ भी आपको प्यार में पागल बहुत सारे लोग दिख जाएंगे। यहाँ के लोगों के ऊपर भी प्यार का भूत सवार है। दोस्तों, वैसे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।